आजकल भागदौड़ की ज़िंदगी, उसी में भी अगर फैमिली की बात भी करें, एक दूसरे से स्वार्थ में ज़्यादा लोग रहने लग गए हैं। उसको लेकर जैसे इस तरह के अगर मंचन होंगे, वहाँ कर लोगों को किस तरह की वो मिलती है कि ज्ञान प्राप्त होता है। सही मायने में अगर रामलीला कहीं होती है तो इसी कमेटी में होती है। बहुत शानदार, बहुत मज़ा आ रहा है जी। हमारा सौभाग्य है कि इतना शानदार प्रोग्राम देखने को मिल रहा है हमारे को। मैडम, बच्चों के साथ आई है, कितना आनंद आ रहा है रामलीला देखते हैं? बहुत आनंद आ रहा है, इसलिए हम आते हैं बच्चों को दिखाने की, बच्चों को पता चले कि क्या होता है ये सब। बच्चों को रामायण का पता चलेगा, उनको भी इन चीज़ों की कुछ नॉलेज नहीं है, तो मैं इसलिए दिखाने लेके आई हूँ ताकि उनकी नॉलेज बढ़े। हिसार से बिलोंग करते हैं बचपन से, तो हम लोग पहले कटला रामलीला में देखते थे, रात को भी और दिन में भी ये रामलीला, तो हर साल आते हैं हम लोग। छोटे थे जब देखी थी हमने, उसके बाद आज देखने का मौका मिल रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है हमें। एक मनोरंजन के तरीके से लोगों को सिखाया जाता है। वैसे रामायण शायद कोई ना इतना जानता हो, कुछ करता हो, लेकिन इस मंचन के थ्रू जो है लोगों को पता चलता है कि छोटे छोटे बच्चों को पता चलता है कि किस तरीके की हमारी पुरानी कथाएं हैं, सब चीज़। जैसे बहुत सारे जेंट्स होते हैं, एकदम अकेले आ जाते हैं, वाइफ को नहीं लेके आते हैं। जैसे आप अपने परिवार के साथ आए तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हम तो हमेशा ही शुरू से आनंद ले रहे हैं इस रामलीला का, और हमेशा ही आते हैं और कपल ही आते हैं। पूरा आनंद आता है। हाँ। क्या सीखने को क्या मिलता है देखकर, क्या सीखते हो? कि हमें किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए और अच्छे से बन के रहना चाहिए। फिलहाल हम लोग हैं पुराना गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में, और यहाँ पर तीसरा दिन है रामलीला का। 125 साल पुरानी रामलीला कमेटी, यहाँ पे रामलीला का आयोजन हो रहा है, और आज बतौर मुख्य अतिथि अजय सिंह चौटाला यहाँ पहुँच रहे हैं, और उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे किस तरह का संदेश देंगे, और यहाँ कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। कल भी हमने बात की थी, आज भी हम लोगों से बात करेंगे। इस तरह के आयोजन से और इस तरह के एक तरह से धार्मिक कार्यक्रम से लोगों में किस तरह की भावनाएं और किस तरह का ज्ञान प्राप्त होता है, इस पर हम विस्तार से जानेंगे। आपको कुछ झलकियाँ भी यहाँ की रामलीला की हम दिखाएंगे। ये क्या? ये कुंभकर्ण है। मैं जितनी सृष्टि का निर्माण करूंगा, तेहि मांग्यो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। परम रोही पुत्र विभीषण, तुम्हारा तप पूर्ण हुआ, तुम मुझसे। अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला। हम बात करेंगे, जैसे आज रामलीला में बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पहुँचे थे, बात करते हैं। सर, रामलीला में आके 125 साल पुरानी रामलीला है, किस तरह का संदेश आपने प्राप्त किया और जनता को क्या संदेश देंगे? मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सब लोगों के साथ मिल करके इस मंच पे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए कमेटी के सदस्यों का, मैनेजमेंट का, तमाम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। क्या लगता है आपको कि जैसे आजकल भागदौड़ की ज़िंदगी, उसी में भी अगर फैमिली की बात भी करें, एक दूसरे से स्वार्थ में ज़्यादा लोग रहने लग गए हैं। उसको लेकर जैसे इस तरह के अगर मंचन होंगे, वहाँ कर लोगों को किस तरह की वो मिलती है कि ज्ञान प्राप्त होता है। सही मायने में अगर रामलीला कहीं होती है तो इसी कमेटी में होती है, और यहाँ से मैं तो नौजवान पीढ़ी से यही आग्रह करूँगा कि वो सीख करके जाएं, उसे अपने जीवन में धारण करें। तो नवरात्र के शुभ अवसर पर किस तरह का मैसेज देंगे लोगों को? नवरात्र भी चल रहे हैं, नवरात्र के उस पर क्या संदेश? नवरात्रों की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जेजेपी के नेता हैं अजय सिंह चौटाला। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने 1 लाख रुपए की राशि यहाँ पर रामलीला कमेटी को भेंट की है, और वो यहाँ पे प्रमोद जी हैं और वो इनको भेंट कर रहे हैं। ये प्रमोद जी से बात करेंगे रामलीला को लेकर। प्रमोद जी, जैसे इस तरह के भव्य कार्यक्रम में पहुँचकर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो जैसे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला आए थे, उन्होंने कहा कि जैसे 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के तौर पर आप लोग दे रहे हैं, तो इस तरह के कार्यक्रम में मदद करके कितनी खुशी होती है? काफ़ी खुशी मिलती है। इन्होंने अपने व्यक्तिगत तौर पे दिए ये पैसे, किसी कोटे से नहीं दिए ये पैसे। तो और लोग हैं, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहोगे? रामलीला देखने के लिए आना चाहिए? आना चाहिए, आना चाहिए। अभी अभी मैंने देखा कि वह कुबेर पुष्पक विमान से यात्रा कर रहा था। मैंने ध्यान लगाया, ये कुबेर
इतना धनवान वैभवशाली कैसे हो गया, पता लगा। सर, रामलीला का 125 साल पुरानी रामलीला कमेटी है मंचन जो इस बार हो रहा है, उसको लेकर किस तरह की आपकी प्रतिक्रिया है? 125 साल पुरानी रामलीला कमेटी है, इस बार के मंचन को लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत शानदार, बहुत मज़ा आ रहा है जी। हमारा सौभाग्य है कि इतना शानदार प्रोग्राम देखने को मिल रहा है हमारे को। यहाँ क्या सीखने को मिलता है रामलीला के जैसे मंचन में जो संदेश दिया जाता है, क्या अपने जीवन में भी हम लोग डालते हैं या नहीं, देखने तक सीमित है? इसमें तो कहने की बात ही नहीं है जी, ये तो सब कुछ हमारे को सीखने को मिलता है जी। हाँ, ऐसे संस्कार हर एक में होने चाहिए जी। ओके मैडम, आप क्या कहेंगे, इस तरह के मंचन में आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है मंचन देख? हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने छोटे थे जब देखी थी हमने, उसके बाद आज देखने का मौका मिल रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है हमें। जैसे 125 साल पुरानी रामलीला कमेटी है, पहले कटला रामलीला में जाते थे देखने के लिए, आज इस बार पुराना गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में हो रहा है, तो पुरानी यादें तो ताज़ा हो रही है, उसके साथ साथ यहाँ कितना आनंद आ रहा है? पहले के मुकाबले आज के दिन तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि उस टाइम हम छोटे होते थे, इतना मज़ा नहीं आया था, लेकिन आज बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। मैडम, जैसे आप तो हैं स्वयं छोटे छोटे बच्चों को भी आप लेकर आए हैं, तो क्या लगता है जब रामलीला देखेंगे बच्चों में किस तरह की भावना होगी? बच्चों को रामायण का पता चलेगा, उनको भी इन चीज़ों की कुछ नॉलेज नहीं है, तो मैं इसलिए दिखाने लेके आई हूँ ताकि उनकी नॉलेज बढ़े, वो भी थोड़े से रिलीजियस में आए, क्योंकि बच्चे सिर्फ कार्टून टीवी यही देखते हैं, ये इनका इसमें भी रोमांस बढ़े। कई मदर फादर होते हैं, बच्चों को घर छोड़कर स्वयं निकल के आते हैं, तो आपने प्रयास किया है बच्चों को साथ लेके आना है, तो और माँ बाप को आप क्या कहना चाहेंगे, बच्चों को इस तरह का कार्यक्रम दिखाना चाहिए? बहुत ज़रूरी है ये चीज़ दिखानी, ताकि बच्चों के अंदर भी पता चले कि हमारे भगवान कौन रह चुके हैं, हमारे राम पूर्वज जो भी रह चुके हैं उनका बारे में पता चले। आपको अच्छा लग रहा है? आपको समझ आ रहा है? क्या देखा आपने? मैडम, जैसे रामलीला का आनंद ले रहे हैं और जैसे कई छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, आप बच्चों के लेके आए या अकेले आए? मेरे बच्चे आए हुए हैं, वो बाहर गए हैं कुछ खाने पीने, और मेरी फ्रेंड आई है। हम लोग हिसार से बिलोंग करते हैं बचपन से, तो हम लोग पहले कटला रामलीला में देखते थे, रात को भी और दिन में भी ये रामलीला, तो हर साल आते हैं हम लोग। तो आज यहाँ पे पुराना गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में आप देख रही हैं, बहुत भव्य मंचन बनाया, यहाँ पे स्टेज बनाया गया, कैसा लग रहा है आप देखकर यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, और ये अब की बार वाली रामलीला पहले से ज़्यादा अच्छी लग रही है और बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है। तो पुरानी यादें भी ताज़ा हो रही होंगी? हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ से जैसे मंचन में आके देख रहे हैं रामलीला, आप देखते हैं तो जीवन में किस तरह की आप लोग समझते हैं कि जो संदेश दिया जाता है जीवन में भी डाल लेते हैं या देखने तक सीमित है? वो तो बचपन से जो डल चुका है वो डल चुका है, अब तो चेंज नहीं होता, लेकिन हाँ कोशिश करते हैं कि रामचरितमानस रामलीला ये पढ़ें और अपने जीवन में भी सत्य का और पेशेंस से काम लेने की कोशिश करें। मैडम, आप क्या कहेंगे, आज कार्यक्रम देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तो आज काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, बच्चों के साथ ऑक्यूपाइड रहते हैं, तो आज ये लेकर आई है मुझे कि चलो पहले की तरह देख कर आते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो और लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे रामलीला के आके देखें? बिल्कुल बिल्कुल आकर देखें, जैसे आज हम इंजॉय कर रहे हैं, हम चाहते हैं वो भी इंजॉय कर रहे हैं। एक छोटी सी गुड़िया है और बड़े दिलचस्पी के साथ रामलीला देख रही है, बात करते हैं, कैसा लग रहा है रामलीला देख के? मज़ा आ रहा है? क्या सीखने को मिलता है इस तरह से कार्यक्रम से? कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान की बातें होती है, सीखने को मिलती है वो? तो डेली आ रहे हो आप लोग देखने? मेरे पेपर चल रहे हैं इसलिए कभी कभी आती हूँ। तो देखकर मज़ा आ रहा है? बहुत सारे माताएं ऐसी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके रामलीला दिखाने के लिए आई हैं, हम बात करेंगे। मैडम, बच्चों के साथ आई है, कितना आनंद आ रहा है रामलीला देखते हैं? बहुत आनंद आ रहा है, इसलिए हम आते हैं बच्चों को दिखाने की, बच्चों को पता चले कि क्या होता है ये सब। बच्चों को भी नॉलेज होनी चाहिए ना कि हमारे टाइम में कि राम क्या होता था या सीता जी क्या होती थी, तो बच्चों को भी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए हम बच्चों को ये सब दिखाने आते हैं। हम हर साल आते हैं दिखाने। आजकल लोगों के पास खुद के लिए भी समय नहीं है, इस बीच आप बच्चों को लेकर इस तरह के कार्यक्रम में आए हैं और यहाँ से आप सच बच्चों को दिखाना चाहिए, बच्चों को ज्ञान प्राप्त होता है, तो और लोगों को क्या कहना चाहेंगे, बच्चों को लेके आना चाहिए? स्पेशली बच्चों को तो ज़रूर लाना चाहिए कि बच्चों को भी सब पता चले कि क्या चीज़ें ये सब होती हैं, ज्ञान बढ़ता है बच्चों का। क्या नाम है आपका? मजा आ रहा है? हाँ। क्या देख रहे हो आप? रामलीला? हाँ। अच्छा, आपका नाम? काव्यांश। तो बेटा पहली बार आए हो?
नहीं, मैं बहुत बार पहले भी आ चुका हूँ। अच्छा, मज़ा आ रहा है? बहुत। क्या सीखने को मिलता है इससे? इससे पता चलता है कि पुराने ज़माने में कैसा होता था, क्या होता था। बहुत कुछ ऐसे पता चलता है। तो मैंने तो यही तो कहा, ये सब तुम्हारी लीला ऐसी अटपटी क्यों पाती है? अरे तुम्हें भोजन भी अच्छा नहीं लगता है जब तक किसी की खोपड़ी ना फड़वा दो। अरे बता, भोलेनाथ का मैं जला दिया ब्राह्मणों को, नारद ऐसी लीला क्यों करते हो? नहीं, यदि ऐसी लीला नहीं करूंगा तो आपकी लीला आगे कैसे बढ़ेगी? अरे लीला ये लीला भोलेनाथ के ही साथ में करनी थी। भोलेनाथ ने पहली बार अपने लिए कोई महल बनाया है और तुमने वो भी इनका नहीं छोड़ा। भगवान, यदि यह लंका नहीं बनती, चलो पहले ब्रह्मदेव की तपस्या कर लेंगे, उसके बाद ब्रह्मदेव को प्रकट करेंगे और इस सृष्टि पर विजय प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के वरदानों को मांगेंगे। जैसे पहले कटला रामलीला में रामलीलाएं होती थी, आपको देखते थे, हम लोग की रामलीला देखते थे, आज इस बार भी आप रामलीला देख रहे हैं, क्या फ़र्क मानते हैं? फ़र्क ये है कि वहाँ पे शायद ज़्यादा लोगों को नहीं देखने को, मतलब वो चीज़ नहीं देख पाते थे। यहाँ पे काफ़ी जो आसपास के एरियाज है वहाँ के लोग भी यहाँ पे आके इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। तो रामलीला देख के क्या लगता है कि दिल में किस तरह की भावनाएं उठती है और क्या ज्ञान प्राप्त करते हैं यहाँ से? ज्ञान मतलब कि जो छोटे छोटे बच्चों को क्रेज़ रहता है, उससे लोगों को मतलब जानने का मौका मिलता है कि हमारी जो पुरानी परंपराएं वो कैसे चलती आ रही है, और राम जी के उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे मतलब कि लोग एक दूसरे से देखते हैं कि भाई क्या हमारी पुरानी थी, क्या मतलब राम जी के जो उन्होंने जो ज्ञान दिया या मतलब जो उनके संस्कार थे वो सब सीखने को मिलता है। भाइयों में प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के लिए त्याग का वो है, और हनुमान जी की भक्ति देखते हैं यहाँ पे लोग, तो सब छोटे छोटे बच्चे भी सीखते हैं यहाँ पे आके। एक मनोरंजन के तरीके से लोगों को सिखाया जाता है। वैसे रामायण शायद कोई ना इतना जानता हो, कुछ करता हो, लेकिन इस मंचन के थ्रू जो है लोगों को पता चलता है कि छोटे छोटे बच्चों को पता चलता है कि किस तरीके की हमारी पुरानी कथाएँ हैं, ये सब चीज़। जैसे युवा पीढ़ी की अगर बात करें तो आजकल इस तरह के कार्यक्रम में दिलचस्पी बहुत कम है, तो आप क्या कहेंगे उन युवाओं को कि रामलीला हो गई और कोई भी धार्मिक कार्यक्रम का मंचन हो, उसको कितना देखना चाहिए और उससे क्या ज़्यादातर अपने जीवन में वो ढाल सकते हैं? लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे जो ये बड़ी जैसे रामलीला कमेटी जो है 125 साल पुरानी है, ये शुरू से ही मतलब लोगों को जागरूक करने के, लोगों को दिखाने के लिए कि ये हमारी परंपराएं हैं, इसकी ये बढ़नी चाहिए लोगों में। जैसे छोटी छोटी जगह पे होते हैं प्रोग्राम्स, तो वो होने चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता बनी रहे इस चीज़ के लिए। और हमें ज्ञान इनसे यही मिलता है कि भाई कैसे एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहना चाहिए। जैसे सीता जी का त्याग देखा कि एक वाइफ को अपने हस्बैंड के साथ कैसे उन्होंने उनके लिए करा, ऐसे ही भाइयों में जो लव है, मतलब एक दूसरे का प्यार होना चाहिए, और एक पिता ने अपने बच्चों के लिए कितना वो करा, तो सब तरीके का जो ज्ञान है इसके अंदर मिलता है बच्चों को। मुझे लगता है कि बच्चों को ऐसे मंच पे ज़रूर आना चाहिए देखने के लिए, ताकि वो इस चीज़ से सीख सके। रामायण पेरेंट्स शायद बच्चों को बता नहीं पाते ये चीज़ें, उनके पास आजकल वक्त, क्योंकि सबकी लाइफ इतनी बिजी हो गई, सबके पास शायद टाइम नहीं होता, लेकिन इन चीज़ों में लाके उनको बच्चों को थोड़ा सा सिखाना चाहिए कि ये हमारी परंपराएं, उन्हें बताना चाहिए, क्वेश्चंस पूछने चाहिए, ताकि उनको मतलब कि ना पता लगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हमारी प्रथाएं। अब ये गुड़िया है, बेटा कैसा लग रहा है रामलीला देखते हैं? बहुत अच्छा लगा। मजा आ रहा है? बार बार आने का मन करता है एक बार देखने के बाद? मैं बहुत बार आती हूँ। क्या देखा आपने, क्या देखा? बस अच्छा लगा। तो मम्मी पापा के साथ आए हुए पूरा आनंद आता है? हाँ। क्या सीखने को क्या मिलता है देखकर, क्या सीखते हो? कि हमें किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए और अच्छे से बन के रहना चाहिए। यहाँ आप रामलीला देख रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या देखा आपने? यहाँ पे रामलीला चल रही है, यहाँ पे दशहरा के बारे में दिखाएंगे अभी। तो यहाँ पे अभी रावण बोल रहे हैं कि मुझे वरदान चाहिए, तो ब्राह्मण जी उनको वरदान दे रहे हैं कि मुझे और ज़्यादा ताकत दीजिएगा, रावण जी कहते हैं।
तो ब्राह्मण जी ने उनको वरदान दिया है। तो मज़ा आ रहा है आपको रामलीला देखने? बहुत ज़्यादा। तो ये देखने के बाद कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होता है? हाँ। तो अपने जीवन में ढालना चाहिए इस तरह की ज्ञान? हाँ जी। उससे क्या बेनिफिट होगा? हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, हमारे अंदर अंदरूनी एक शक्ति आती है जो बहुत अच्छा लगता है अंदर से। बंसल जी, 125 साल पुरानी रामलीला कमेटी है और यहाँ पर जो मंचन हो रहा है उसको लेकर इस बार कहा जा रहा है कि बहुत भव्य मंचन होने वाला है और हो भी रहा है, लग रहा है। तो क्या संदेश देंगे और क्या लग रहा है आपको कि क्या सीखने को यहाँ मिल रहा है? यहाँ इस बार जो मंचन हो रहा है वो इतना भव्य हो रहा है कि हम हरियाणा ही नहीं अपितु पूरे देश में नंबर 1 पर है। और जो हमें रामलीला से सब अच्छाई सीखने को, धर्म का कार्य करने को पूरा सीखने को मिलता है। और हर दिन एक से एक बढ़ के इसका प्रोग्राम रहेगा। जैसे हम कह सकते हैं कि हिसार में जैसे 25 तारीख को श्याम जी का कीर्तन हुआ, जो कि पब्लिक भी पूरी थी। और हरियाणा भारत के अंदर ये कीर्तन जागरण हमेशा होते हैं, लेकिन खाटू जी के बारे में जो जीवन लीला दिखाई वो बहुत बढ़िया पहली बार हुई। क्या लगता है इस तरह के कार्यक्रम में आने के बाद जो आप लोग देखते हैं, जो यहाँ ज्ञान दिया जाता है, जो एक तरह से यहाँ कार्यक्रम होते हैं, उसको लेके अपने जीवन में किस तरह से डालते हैं लोग? यहाँ जीवन के अंदर इतनी शिक्षा लेकर जा रहे हैं, सभी का धर्म के अंदर रुचि होने लगी। और जैसा ये प्रोग्राम चल रहा है रोज़ाना, आज से रोज़ाना बढ़ता जा रहा है। और जो एक बार आ जाता है उसका बार बार आने का यहाँ मन कर रहा है। अभी बात करें संत जी, आप ये बताइए, कटला रामलीला से बहुत पुराने आप जुड़े हुए हैं, इस बार को मंचन को लेके आप क्या कहेंगे? मंचन बहुत बढ़िया हो रहा है, जैसे हर साल होता है वैसा ही हो रहा है। और पहले भी बढ़िया होता रहा, अब भी बढ़िया है और बहुत बढ़िया चल रहा है। हमेशा अच्छे अच्छे इसके अंदर व्यक्ति जुड़े हुए हैं, सारा समाज अच्छा जुड़ा हुआ है, प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यमंत्री। आज तक हरियाणा का कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो कि रामलीला की स्टेज पे ना आया हो। ये गरिमापूर्ण रामलीला है और हमेशा ही आगे भी ऐसी ही चलेगी। बहुत बढ़िया, राम जी की कृपा है इसके ऊपर। आप क्या कहेंगे? आप भी बहुत पुराने रामलीला से कमेटी से जुड़े हैं, प्रधान भी आप रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस बार जो नए एक तरह से कमेटी गठित की हुई, नए मेंबर बने, उनका जो प्रयास है किस तरह का है? रामलीला कमेटी के जो नए सदस्य बने हैं, मैंने ये विचार किया था कि उन सभी सदस्यों को, जो नए सदस्य भी बने हैं, तरुण सदस्य जो बने हैं, वो अपने पूरी पावर के साथ रामलीला का मंचन करवाएंगे और अच्छा मंचन रामलीला का हो और देश के अंदर एक अच्छा संदेश जाए कि हमारे बच्चों पर अच्छे संस्कार पड़े और आगे भविष्य में वो देश हित में कार्य करें। इसीलिए हम रामलीला का मंचन करते हैं। जिस प्रकार दर्पण पर मैल आ जाती है, उस मैल को साफ करने के लिए हर वर्ष लीला का आयोजन होना बहुत ही अति आवश्यक है। रामलीला में कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं, रामलीला आप देख रहे हैं, यहाँ से क्या आपको सीखने को मिल रही है? देखिए जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से बढ़ करके भारत की संस्कृति में कुछ नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जीवन से हम बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। और मैं तो चाहूँगा कि छोटे बच्चों को हम रामलीला जरूर दिखाएं, ताकि वो इंटरनेट के इस युग में हमारी प्राचीन जो सभ्यता और संस्कृति है उससे सीख लेकर के अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करना सीख सकें। और वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी पुरानी संस्कृति है उस पर बच्चे चलें, ना केवल आपसी छोटे मोटे झगड़ों में सभी पढ़ करके और अन्य बुराइयों में पड़ें, उसकी बजाय हमारी पुरातन संस्कृति की ओर ध्यान दें। जैसे कि आजकल की अगर बात करें, भागदौड़ की ज़िंदगी है, जॉइंट फैमिली से जैसे ना न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा रहने लगी है, बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करते, लोग अपने स्वार्थ में रहते हैं, तो इस तरह के मंचन से क्या उन बच्चों के मन में कुछ ऐसी भावनाएं जागती हैं? बिल्कुल जी, मानव इतिहास इस बात का गवाह है कि हम महापुरुषों से न केवल प्रेरणा ले सकते हैं, बल्कि हमारे भविष्य, उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं, चाहे युवा हैं, उनको अगर हम रामलीला का थोड़ा सा भी अंश, रामायण है, गीता है, ये हमारी सभ्यता का हिस्सा है, अगर हम थोड़ा सा भी डेली इनको बच्चों को बताते रहें और नवरात्र में और दिवाली के आसपास बच्चों को श्री राम जी का जीवन दर्शन अगर कराएं,
तो सोने पर सुहागा होगा। आप क्या कहेंगे पवन जी, जैसे इस तरह के आयोजन से आप क्या मानते हैं कि लोगों में किस तरह की भावनाएं और इस बार के मंचन को लेकर किस तरह की आपकी वो है मन में भावनाएं? मैं तो जैसे बचपन से देखता है और रामलीला को, हम तो पहले कटले में रहते थे, हमने देखा है कि पहले से अब बढ़ोतरी हो रही है, मतलब बहुत अच्छा मंच का तरीका है और बहुत अच्छा उनका अरेंजमेंट है सारा। मैं चाहता हूँ कि ऐसी रामलीलाएँ बल्कि साल में 2 बार होनी चाहिए, ताकि लोगों के मन में धार्मिक भावना आए और वो समाज के प्रति जागरूकता बढ़े। और जो ये फैमिलियाँ अलग होती जा रही हैं, कम आपस में सब बच्चे अलग हो जाते हैं, उन सबको रामायण से सीख के साथ में रहना चाहिए। तो अभी हम प्रदीप सराफ से बात करें। प्रदीप जी, आप अपने जैसे फैमिली के साथ आए हैं इस कार्यक्रम में और रामलीला आप देख रहे हैं, तो कैसा लग रहा है जब एक फैमिली के साथ बैठ कर इस तरह के कार्यक्रम का जैसे आनंद ले रहे हैं और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? रमेश भाई, मैं तो बचपन की सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं जब भी मैं रामलीला देखता हूँ। लगभग 40 साल से तो मैं खुद ही देख रहा हूँ रामलीला। जब से होश संभाला है कटला रामलीला में ही मैं पैदा हुआ हूँ, वहीं हमारा पुराना घर था, तो मेरे को तो सारी पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं मेरी। और मैं तो हर एक को चाहूँगा कि अपने बच्चों को जरूर दिखानी चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये बच्चों को लेके अवश्य आना चाहिए। मैडम यहाँ पर बैठी है, हम बात करेंगे यहाँ पर। जैसे बहुत सारे जेंट्स होते हैं एकदम अकेले आ जाते हैं, वाइफ को नहीं लेके आते हैं, जैसे आप अपने परिवार के साथ आए तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हम तो हमेशा ही शुरू से आनंद ले रहे हैं इस रामलीला का और हमेशा ही आते हैं और कपल ही आते हैं और बच्चों को भी साथ लेकर आते हैं। इस तरह के कार्यक्रम में जब पहुंचते हैं फैमिली के साथ तो कैसी भावना होती है और क्या सीखने को मिलता है? सीखने को तो देखिए अपने संस्कृति के साथ जुड़े रहना और बच्चों को भी अपनी संस्कृति के साथ जोड़ना, ये बहुत बड़ा मकसद होता है हमारा। जैसे हिसार के अंदर रामलीला का मंचन हो रहा है, देवकी नंदन जी द्वारा यहाँ पे मंचन किया जा रहा है, कलाकार बाहर से आए हैं और यहाँ पर देखने के लिए काफ़ी संख्या में हिसार के लोग पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे अलग अलग दिन अलग अलग मुख्य अतिथि है। और यहाँ पे अगर बात करें तो म्यूजिक के साथ ताल देने के लिए अलग अलग कलाकार यहाँ मौजूद है। देवकी नंदन जी द्वारा यहाँ पे रामलीला का मंचन है। जैसे पिछले दिनों कल की अगर बात करें तो जैसे अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में अग्रसेन जी की यहाँ पे नाटिका दिखाई गई और 25 तारीख की अगर बात करें श्याम श्री खाटू श्याम जी की यहाँ पे नाटिका दिखाई गई और यहाँ पे सभी कलाकार आप देख रहे हैं बिल्कुल अपने उससे यहाँ पे तैयार होकर और यहाँ पे अपने यहाँ पे प्रदर्शन दे रहे हैं, अपनी जो कलाएं वो प्रस्तुत कर रहे हैं। और यहाँ पे एक तरह से राम जी की कहानी, जो राम जी के कहते मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की जो थी, एक तरह से उनका संदेश देने का काम करे। और यहाँ पर काफ़ी संख्या में हिसार के आप देखेंगे तो प्रांगण में हिसार के अलग अलग कोने से यहाँ पहुँच कर यहाँ लोग आए हैं और यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। और यही है कि इस तरह के आयोजन से लोगों को कहीं ना कहीं सीखने को मिलता है। हम तो यही कहेंगे जितने भी लोग आ रहे हैं, जो पुरुष महिलाएं जितने भी आ रहे हैं, छोटे छोटे अपने बच्चों को लेकर आएँ ताकि इस तरह का कार्यक्रम दिखाएं और बच्चों में उस तरह की भावना जागे कि एक माँ बाप की, पिता की अपनी सेवा करें। बुढ़ापे में कई बार जो बुजुर्ग लोग हैं तकलीफ में होते हैं, दिक्कत में होते हैं, अपने बच्चे आज सभी के एक तरह से स्वार्थी दुनिया है, स्वार्थ के हिसाब से अपने कार्य करते हैं, लेकिन माँ बाप की एक सेवा नहीं करते, उनको एक तरह से छोड़ देते हैं। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम और देखेंगे बच्चों में कहीं ना कहीं दिल में जाकर कोई ना कोई एक छोटी सी चीज़, एक तरह से भावना भी पैदा होगी कि समाज सेवा भी करना चाहिए, माँ बाप की सेवा भी करनी चाहिए, समाज में भी अपना एक तरह से दायित्व निभाना चाहिए, इस तरह की होगी। ये खबर आपने देखी कि पुराना गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड से जैसे रामलीला यहाँ पे चल रही है उसके दृश्य से।